Shani is Karm Karak and Rahu, Karm Karak, is with expansion, our desire, lalsa, means being कर्म कारक हमारी लाइफ पर अत्यधिक असर डालते हैं. एंड दिस कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड पिशाच योग. बिकॉज इट इज कार्मिक. यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि शनि देवता, जिनको शंकर भगवान से ब्लेसिंग मिली थी, फुल पावर मिली थी, दंडाधिकारी का नाम दिया गया था, इस उपाधि से नवाजा गया है, वो जब राहु जैसे प्लैनेट के साथ आ जाता है, जिसका हेड जो हेड ही हेड है, जिसमें इच्छाएं भरी हैं, और वो इच्छा कार्मिक है, पिछले जन्म से जुड़ी हुई, हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई, हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई. और राहु बेसिकली इट इज़ स्नेक्स हेड, तो पॉइजन को भी दर्शाता है. पॉइजन, ड्रग, सट्टा, जुआ एंड मेडिसिन्स, स्नेक हेड, ये सब क्या है? ये सब राहु हैं. इनके डेटी कौन है? जगदम्बा माँ अम्बा. और सैटर्न किनकी पूजा करते हैं? सैटर्न शिव भगवान की पूजा करते हैं. और शिव और कृष्ण ये एक दूसरे के अवतार हैं. कृष्ण जी की भी पूजा करते हैं. तो इस तरीके से दो कार्मिक प्लैनेट हमारी ज़िंदगी में क्या असर डालते हैं और कैसा असर डालते हैं, ये बहुत कुछ हमें सिखाने के लिए आए हैं. आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े रिचेस्ट धनी लोग हैं, वो उनकी कुंडली में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन ज़रूर पाया जाएगा. जैसे कि मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा बिरला, ये सब, क्योंकि उनका जो कार्मिक साइकिल है वो उन कर्मों का कार्मिक साइकिल इफेक्ट इस लाइफ में देखने को मिला. दे मस्ट हैव डन गुड फॉर द मास, बिकॉज सैटर्न इज मार्स. उनके कर्म अच्छे रहे हैं तभी उनके पास धन है. और अब यहाँ पर शनि जब राहु के साथ बैठता है, जिसको पिशाच योग भी कहा जाता है, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देता है और पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी देता है. सबसे पहले तो ये नज़र दोष का कारक है. मतलब आप सज धज के कहीं पार्टी पर गए, घर वापस आए तो आप देखेंगे अचानक आपको बुखार हो गया, कोई बीमारी हो गई, सीवियर थकान हो गई, हेडेक हो गई, या नज़र लग गई. मतलब नज़र दोष ऐसे लोगों को बहुत होता है. आप गए बाहर जाके वहाँ बखान कर दिया, मैंने ये ख़रीदा, ये गाड़ी ख़रीदी और इतने की आई है, 10 लोगों को इकट्ठा किया, हंगामा मचा दिया, दिखा दिया, शो ऑफ कर दिया. मतलब कर्म के साथ राहु ने शो ऑफ जोड़ दिया. अब क्या हुआ? नज़र तो लगेगी, और ये दोनों कार्मिक हैं. तो जब भी सैटर्न राहु के साथ होगा तो ये नज़र दोष बनाएगा. इसीलिए इसको श्रापित कहा जाता है. क्यों? लाइफ साइकिल ऐसा है, पास से लेकर आया है. एक तरीके का जिसको आप कहते हैं कि काला जादू कर दिया है, या ब्लैक आई, यही है. सैटर्न क्या है? अंधेरा, डार्कनेस को दर्शाता है. अंधेरे की, डार्कनेस की एनर्जी आपके साथ आ गई. और राहु क्या है? शैडोई प्लैनेट है. बीइंग शैडोई प्लैनेट, तो वो भी अंधेरा है और वो भी अंधेरा, तो दोनों इल्यूजन हो गए ना. और उसमें वो नज़र नहीं आता, लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत है. मिरर इमेज है. मतलब किसी ने देखा और जैसे
उसकी आँखों से ही जो उसकी नज़र है, उसकी दृष्टि आपके अंदर तक चली जाएगी। शनि, वैसे तो शनि की दृष्टि को भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और डबल हो गया ना। राहु भी तो कोलॉर्ड, उसका कोलॉर्ड, सैटर्न का कोलॉर्ड राहु है, तो यहाँ पर डबल हो गई दृष्टि। तो जब भी आप किसी पार्टी से आएंगे तो आप देखेंगे आप बीमार हो जाएंगे। आपने अपना बखान कर दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने अपने बच्चों की पढ़ाई का गुणगान कर दिया तो अगले दिन बच्चा बीमार हो गया, एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम नहीं देने जा सका। पैसा था आपके पास, बीमारी आ गई, लाखों करोड़ों रुपया लग गया। दुकान है, आग लग गई। तो मतलब ये नज़र दोष है, और ये पूर्वजों का दोष भी कहलाता है। जो आपके पिछले पूर्वज थे उनसे कैरी फॉरवर्ड होता है। राहु क्या है? राहु जो है, देखिए, राहु और केतु मैटरनल साइड को दर्शाता है और राहु पैटर्नल साइड को दर्शाता है। मतलब दादा दादी राहु दर्शाता है और नाना नानी केतु दर्शाता है। तो आपके लाइफ के जो इवेंट्स होंगे, आप देखेंगे ज़्यादातर आपके, अगर शनि और राहु साथ में कंजंक्शन है या एक दूसरे को देख रहे हैं, तो जैसे आपके दादा दादी की पर्सनैलिटी थी। पहली बात तो ये है कि आपके दादा या आपकी दादी जो है उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। फाइनेंशली वो काफ़ी हाई स्टेटस पर होंगे, उनका स्टेटस अच्छा होगा, ऐसा अक्सर देखने में आएगा। लेकिन जो उनका प्रोफेशन का ग्राफ है, साइकिल ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसी तरीके का साइकिल जो है वो रिपीट होगा आपकी लाइफ में भी, कि आपके दादा दादी को जो ऑनर मिला था वो ऑनर आपको भी मिले। जो वो बिज़नेस कर रहे थे, हो सकता है वो पुश्तैनी बिज़नेस आप पीछे से खींच के ले आए, उसी को आगे बढ़ाएं। जैसा उनका बोलने का ढंग था वो आप में रिफ्लेक्ट हो, जैसा उनका चेहरा था वो आपके चेहरे में उनकी ग्लिम्स पड़े। तो ये सब सैटर्न राहु जब साथ में होते हैं तो व्यक्ति के साथ होता है। तो मतलब नज़र दोष, काला जादू, ये सब शनि और राहु की वजह से होता है। अब सैटर्न तो कर्म है, कर्म किस से जुड़ गया? वॉलेटाइल प्लैनेट से जुड़ गया, राहु से जुड़ गया। तो ऐसे में आपने क्या करना है? राहु क्या करता है? इनसिक्योरिटी देता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, कहीं ऐसा ना हो जाए। वो उसका जो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले, जब मतलब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अगर सैटर्न राहु है और आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से उसका बिजनेस चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, और अगर उसमें डाउन आ रहा है तो क्यों आ रहा है? अब देख, अंबानी, अडानी, इन सब की कुंडली में भी तो सैटर्न राहु है, लेकिन इन्होंने राइज किया। क्यों किया? क्या राज है? अक्सर मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं जो सैटर्न राहु वाले हैं, वो ये कहते हैं कि मैम हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था पर अब पता नहीं क्या हो गया। देखिए, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। राहु क्या है? एक वॉलेटाइल प्लैनेट है। जुपिटर एक्सपेंशन देता है, बट ये ज्वालामुखी है, उसकी तरह बढ़ाता है, हवा है, सब जगह जा सकता है। तो आपका बिजनेस है जो बिल्कुल वॉलेटाइल उसकी तरह बढ़ेगा, मतलब ज्वालामुखी की तरह। अगर आप जो है अपने विचार जो है, विचारों को आप अपना विज़न बड़ा रखिए। सबसे पहले, अगर आपने सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है और आप देख रहे हैं कि आपने अंबानी जैसे या अडानी जैसे या और भी आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो सबसे पहले जो राहु सिक्योरिटी देता है, क्योंकि वो तो उसी इसमें बैठा है ना, मतलब वो ये चाहता है आपको बेसिकली ये क्या करना है, जो राहु के गवर्नड, राहु के अंडर जो बिजनेस आते हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन बिजनेस भी राहु दर्शाता है, तो जो आपने अपना काम करना है वो ऑनलाइन करना है। राहु सीक्रेसी दर्शाता है, तो आपने सीक्रेट रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस फॉल ना हो, तो आपने करना क्या है? सबसे पहले
अपने प्लान को किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि जब तक वो हमारे अंदर है वो राज है, लेकिन जब हमारे मुंह से निकल गया तो अब वो दूसरे के पास चला गया। वो अब आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकता है, और जैसे ही आपने किसी दूसरे को बताया, वही है ब्लैक आई, ब्लैक मैजिक, और ब्लैक आई वही है नज़र। वो नज़र दोष आपके अंदर एंटर कर जाता है। नज़र नहीं आता, प्रेजेंस तो है ना, एक शेडोई प्लैनेट है, छायाई प्लैनेट है, नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो इसलिए अगर आपने अपने बिजनेस को चलाना है तो आपने क्या करना है, आपने अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है। कुछ भी करने जा रहे हैं उसको पहले सोच समझ लेना, और वो है किसके साथ, कर्म, कर्म कारक के साथ है। तो वो कहता है कि पहले अच्छे से सोच लो, डिसिप्लिन में रहो, एक दायरे में, मतलब दायरे के लिए तो कहता है, ये नहीं कहता कि आप उसको बढ़ाओ मत, वो एक्सटेंशन के लिए कहता है, लेकिन वो कहता है इनसिक्योरिटी मत रखो, और जो भी धन कमाओ, क्योंकि राहु इज़ अ चीटर। तो और आपने देखा होगा अगर जो केतु के तरीके से जो धन कमाया जाता है वो नेचुरल होता है, और वो कभी भी जो है इतना ज़्यादा धनी नहीं होता, उसके पास ऐसा पैसा नहीं होगा कि वो लुटा दे। पैसा बहुत होता है, पर राहु के कंपैरिजन में अगर मॉनेटरी साइड्स में देखेंगे तो केतु के कंपैरिजन में राहु के पास मॉनेटरी गेन्स ज़्यादा होंगे, राइट। तो इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले सीक्रेसी करनी है, अपना विज़न बड़ा रखना है। मतलब अगर आपने बिजनेस खोलना है तो लार्ज स्केल पे खोलना है, डरना नहीं है, क्योंकि राहु इनसिक्योरिटी देता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं पैसा लगा रहा हूँ मेरा पैसा डूब जाएगा। जहाँ आपने ऐसा सोचा वहाँ आपका बिजनेस डूबा। जहाँ आपने चीटिंग करी वहाँ आपके बिजनेस में जो है डाउनफॉल आया, वो आएगा ही आएगा। लोगों के बिजनेस पहले अच्छे खासे चल रहे होते हैं, एकदम से डाउनफॉल क्यों आता है, क्योंकि उनके मन में खोट आ जाता है। जब उनका बिजनेस बढ़ने लगता तो 10 तरीके की नेगेटिविटीज़ वो उसमें ले लेते, तब लालच बढ़ने लगता है, लोभ, राहु लोभ देता है ना, तो लालच बढ़ने लगता है। जब लालच बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो जो नेगेटिव एनर्जी उसमें आने शुरू हो जाती है, और जब जैसे ही नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है तो राहु केतु तो इसी उसमें बैठे कि देखते हैं, करने दो, इसको ऊपर जाने दो, मैं इसकी टांग खींचता हूँ, आपकी टांग खींच जाती है, आपका बिजनेस डाउन हो जाता है। तो अगर आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो क्या करना है, सबसे पहले सीक्रेसी मेंटेन करनी है। जब तक आप अपना प्लान बनाइए, किसी को मत बताइए, अपने घर में चीज़ें जो खरीद के लाएं, आपको तो चैन ही नहीं मिलेगा। पहले तो पड़ोसियों को ढिंडोरा पीट देंगे, 10-20 लोगों को ला के, देखो भाई मैंने ये मर्सिडीज़ ली है, मैंने ये गाड़ी ली है, ये मेरे देखो घर लिया है इतना बड़ा है, मेरा जो बच्चे हैं वो बिल्कुल टॉप लेवल के स्कूल में पढ़ रहे हैं। दिखावा करता है, और दिखावा करता है, इसी वजह से लिटिगेशन भी हो जाते हैं, इसी वजह से धन का नाश भी हो जाता है, वो बिजनेस का फॉल भी हो जाता है, और अंडर द टेबल पैसा नहीं लेना है, नहीं लगाना है, नहीं लेना है। तो बस ये 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगी, कि अगर सैटर्न राहु आपके उसमें, सबसे पहले पूर्वजों की इज्जत कीजिए। अपने पूर्वजों को हमेशा अपने कुल देवी देवताओं की सबसे पहले प्रार्थना कीजिए, उनको हाथ जोड़िए, उनको बता दीजिए, पड़ोसियों को मत बताइए, उनको बता दीजिए, उनसे परमिशन लीजिए कि दादाजी, दादी जी, या जो भी आपके पूर्वज हैं, या जो आपकी कुल देवी हैं, कि हम ये बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, ये काम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आप अपनी ब्लेसिंग दो। भर भर के लो, वो भर भर के ब्लेसिंग देंगे। पड़ोसियों को नहीं बताना। पड़ोसियों को वो कहता है, वो पॉम्प एंड शो से, राहु ये नहीं कहता कि काम नहीं करो, पॉम्प एंड शो करता है, दिखावा ज़रूरी है राहु के केस में, पर तब तक नहीं दिखाना, तब तक सीक्रेसी मेंटेन करनी है, जब तक आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तो लोगों को दिखाई देगा ही ना, मैंने कुछ सोचा, पूरा अपना वो बना लिया, टाइम टेबल। हाँ, दूसरी बात, एक टाइम टेबल बनाइए सबसे पहले कि आज मुझे ये करना है, क्योंकि शनि है ना, डिसिप्लिन के और टाइम के कारक हैं, तो टाइम को डिवाइड कर लीजिए।
टाइम, जब आप टाइम को लिखना शुरू कर देंगे कि आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, तो सैटर्न राहु का जो कंजंक्शन है वो आपको नुकसान नहीं देगा। आपने डिसिप्लिन में रहना है, आपने सीक्रेसी मेंटेन करनी है, आपने पूर्वजों का अपमान नहीं करना है, आपने शंकर भगवान को का अभिषेक करना है, आपने राहु का जाप करना है, आपने महामृत्युंजय जाप करना है। आपने कभी दिखावा दिखावा करेंगे बट विद सीक्रेसी, मतलब पहले प्लान कीजिए, जब हो एग्जीक्यूट हो जाए तब। मतलब पॉम्प एंड शो से तो आप करेंगे, आप रह नहीं सकते, आप करेंगे करेंगे, लेकिन अपनी जो इंटेंशंस हैं उनको क्लियर क्लियर रखिए। आप अपने जैसे नेगेटिव कब होता है राहु सैटर्न, तब नेगेटिव होता है जब आप शराब पीना शुरू कर देते हैं, सट्टा बाजार से जुड़ जाते हैं। अब गलत मतलब ठीक है सट्टे बाजार से जुड़िए लेकिन गलत तरीके से, मतलब जुआ मत खेलिए, शराब मत पीजिए और दिखावा मत कीजिए। तो ये सारी चीज़ें, सीक्रेसी मेंटेन कीजिए, मेहनत कीजिए, बड़ा कोई मतलब बड़े लेवल पे सोचिए, अच्छा उसका डेकोरेशन अच्छा रखिए। हाँ, अपने सभी शरीर के छिद्रों को साफ रखिए, अपने दांत साफ रखिए, अपने नाखून बराबर काटिए, नाखूनों की सफाई रखिए। सैटर्न राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो ये चाहता है, अदरवाइज दरिद्रता आ जाएगी। अपने दांतों को फिटकरी से साफ कीजिए, ये भी राहु का एक उपाय है। रात को टाइम से, राहु कहता है टाइमिंगली सो जाओ, चाहे आपने कितना धन कमाना है। अब एक लेवल आप फिक्स कर लीजिए, इसके बाद मुझे नहीं जागना है, चाहे मेरा कितना भी, मैंने बोला ना टाइम टाइम के साथ जुड़ा हुआ है कि वो टाइम मैंने फिक्स कर लिया है, अब मैं इसके पार नहीं जाऊंगा। जितना आपको धन आना है वो आएगा, लेकिन अगर आप उसको पार कर देंगे, उस सीमा के पार चले जाएंगे, तो क्या होगा, तो आपके बिजनेस में लॉस होना शुरू हो जाएगा। राहु इज फॉरेन, तो आप फॉरेन फ़ौरन हो सके, अगर आप चाहते हैं और आपके सोर्सेज हैं तो आप फ़ौरन में जाकर बिजनेस कर सकते हैं, फ़ौरन के लोगों से अपना कांटेक्ट रख सकते हैं, फ़ौरन के लोगों ऑनलाइन अपने पब्लिसिटी कर सकते हैं अपने बिजनेस की। तो क्योंकि राहु इज़ ऑनलाइन, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका अगर आप ध्यान रखेंगे, अपने पूर्वजों का, अपने कुल देवी का, इन सब चीज़ों का, और अपने घर में सफाई, क्लटर ना इकट्ठा होने दें। और अब देखिए, अब लोग इस पर बहुत वीडियो डाल रहे हैं कि शनि 29 मार्च को पाइसेस में जा रहा है, तो आध्यात्मिक, अब देखिए यहाँ पर शनि भी वहीं बैठा है ट्रांजिट में। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अदरवाइज मैं शनि राहु पर डाल रही हूँ, मैं स्पेशली उसके ऊपर नहीं डाल रही कि वो क्या रिजल्ट देगा। राहु भी वहाँ 12 उसमें चला जाएगा, 12 में ऑलरेडी है, और 12 राशि में, तो शनि राहु यहाँ पर भी वही योग बनाएगा, लेकिन वो आध्यात्म की राशि में जा रहा है शनि राहु। पाइसेस किसकी है, अध्यात्म की राशि है। तो यहाँ पर आप जिनका शनि एग्जॉल्टेड है, या जो ऑलरेडी अध्यात्म, मतलब अध्यात्म के तरीके, जो मैंने ये बातें बताई हैं अध्यात्म से जुड़े हुए होंगे, उन लोगों को शनि नुकसान नहीं देगा। जो लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, जो लोग झूठ नहीं बोलेंगे, जो लोग ये काले तरीके से कमाई नहीं करेंगे, उन लोगों को शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि वो तो, और मतलब शनि कहता है कि पहले जोड़ो 2.5 साल, पहले जोड़ो फिर खर्चो। तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्पेंड, दिस इज़ द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। जहाँ पर 12वां घर किसको दर्शाता है, इन्वेस्टमेंट को दर्शाता है। तो आप देखेंगे कि दुनिया भर में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। और वो योग शनि राहु का योग भी बन रहा है मार्च में, 29 मार्च के बाद। तो ये कुछ जो
शनि राहु के बारे में कुछ अलाइनमेंट्स थी जो मैंने आपको बताई, और शनि राहु क्या चाहते हैं वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये श्रापित योग ज़रूर कहलाता है, ये कार्मिक है। आप अपने दादा दादी जैसे काम करेंगे, जैसे उनका बिजनेस में वो हाई राइस एंड डाउन हुआ था, उसी तरह हो सकता है आपका भी हो। तो अपने एल्डर्स को, शनि क्या है, एल्डर्स को, बूढ़े लोगों को, उनको खुश रखिए, ये शनि दर्शाता है। छोटे तबके के लोगों की मदद कीजिए, तो आपका शनि राहु अच्छा रहेगा। ये जो कंजंक्शन है ये आपको नुकसान नहीं करेगी। तो ये था शनि राहु, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको और डिटेल्ड वीडियो भी डाल सकती हूँ, जिसमें फिर मतलब बाहर से अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ होगा। दिस इज़ एन अलाइनमेंट। तो बाकी अपने आप को ब्लैक आई से, काले काले जादू से बचाने की कोशिश करें। जब आप बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी खुद की सेल्फ प्रशंसा ना करें। खुद खुद अपने जितना भी आपके पास है उसका बखान ना करें, तो आप एक तरीके से एविल आई से प्रोटेक्टेड रहेंगे। So this is all about Saturn Rahu. If you like my video, kindly like, comment, share and subscribe. Thank you very much for listening me so patiently. नमस्कार। और अगर हाँ, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, सैटर्न राहु और कोई भी एनी अदर एरिया ऑफ योर कुंडली और होल कुंडली कंसल्टेशन, तो आप मुझे स्नेह कपूर 1812@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।